बीती रात मुंबई में ओटीटी के सितारों का हुआ सम्मान, जी हां, ओटीटी प्ले अवार्ड के जरिए। लेकिन उसका जो रेड कारपेट था ना, वहां पर मस्ती छाई हुई थी। ऐसा रंग छाया हुआ था कि देखकर आप भी बोलेंगे कि वाह क्या प्रोग्राम है। और सच में ओटीटी के सारे कलाकार इतने खुश हुए, और सिर्फ हिंदी के ओटीटी वाले नहीं, बल्कि पूरे भारत के प्रादेशिक कलाकार भी वहां पर पहुंचे थे। बीती रात मुंबई में हुआ ओटीटी के सितारों का सम्मान। ओटीटी प्ले अवार्ड के माध्यम से ओटीटी के सितारों को दिए गए अवार्ड्स, और इस अवार्ड का रेड कारपेट पर देखिए ओटीटी के साथ फिल्मी सितारों ने भी दिखाया अपना जलवा। क्योंकि भाई अब फिल्मों को भी तो ओटीटी का ही तो सहारा है। यहाँ सारा अली खान भी दिखी तो कार्तिक आर्यन भी नजर आए। यहाँ फैमिली मैन मनोज बाजपेयी भी दिखे तो रवीना टंडन भी हाथ में ट्रॉफी लेकर निकलती नजर आई। तापसी पन्नू ने भी खूब जलवा दिखाया तो कीर्ति कुल्हारी और ब्लडी ब्रदर जयदीप अहलावत भी साथ साथ नजर आए। प्रीति जांगियानी भी दिखी तो जिम्मी शेरगिल भी, और यहाँ विद्या बालन भी आई थी तो उनके फिल्म कहानी का अहम हिस्सा रह चुके परमव्रता चैटर्जी भी हाथ में ट्रॉफी लिए नजर आए। इन सब का अब ओटीटी से भी तो गहरा नाता जुड़ चुका है। नहीं, बहुत अच्छा, मतलब फैमिली मैन ने इतने सारे अवार्ड दिए मुझे, फ्रॉम फर्स्ट सीजन से लेकर और सेकंड सीजन तक। और अभी मैं राज एंड डीके को वही बोल रहा था कि पूरे साल ये अवार्ड मिलते ही रहते हैं। तो फैमिली मैन ने बहुत इज्जत दी और लोगों ने पूरे देश के लोगों ने और दुनिया के लोगों ने जितना प्यार दिया है और दे रहे हैं, इट इज़ रिमार्केबल। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आई थिंक कि आज की तारीख में it's become slightly, I don't think it's ever really mattered, but I think even now more than ever, I don't think it really matters where films are releasing. Good films are getting a lot of love, and I think that it's great that we're here to celebrate films that have released OTT. It was sweet of them to bestow this award, Best Actress Popular for Aranyak, and I humbly accept it and I completely love it. Thank you so much. बहुत ही खुश हूँ मैं इस अवार्ड से। ये मेरा नेशनल लेवल पे पहला अवार्ड है। एंड जैसे OTT ने बहुत सारे एवेन्यूज़ खोल के रखे हैं हमारे लिए, एंड ये नए चैलेंजेस है, नए अपॉर्चुनिटीज़ है। सो पीपल, नॉट जस्ट एक्टर्स, ऑल्सो डायरेक्टर्स, सिनेमाटोग्राफर्स आर बीइंग एबल टू एक्सपेरिमेंट क्वाइट अ लॉट। आप ज़रूर देखेंगे मुझे OTT पे। आई एम करंटली शूटिंग फॉर अ शो, सो मैं चाहूँगी कि इसके प्रोड्यूसर्स ही अनाउंस करें। अपलॉज एंटरटेनमेंट के साथ है, सो लेट्स होप इट टर्न्स आउट गुड। OTT अवार्ड्स हैं, अच्छा है। OTT प्लेटफॉर्म पे कुछ अच्छा कंटेंट बन रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि उनके लिए ये अवार्ड्स रखे जाते हैं, रखे जाने चाहिए। और जब ऐसे अवार्ड्स होते हैं खुशी होती है। क्योंकि मैं ज्यूरी पर हूँ और एज अ ज्यूरी अच्छा लग रहा है, बिकॉज OTT अवार्ड्स, OTT हमारे लिए एक बहुत अहम हिस्सा हो गया आजकल। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा एंटरटेनमेंट हमारा OTT पर है। तो और इतनी परफॉर्मेंसेस हैं, इतने डायरेक्टर्स, इतने मेकर्स हैं जो एक से बढ़कर एक हैं। मैं ज्यूरी में थी तो काफ़ी अच्छा डिस्कशन रहा। हम लोग सब साथ में हमने काफ़ी डिस्कशन किए, और जिसको अवार्ड्स मिल रहे हैं, होपफुली वी हैव टेकन द राइट चॉइसेस, वी हैव मेड द राइट चॉइसेस। फिर बाकी सब तो ऑडियंस की मर्जी है। हाँ, मैं भी OTT पे डेब्यू करने वाला हूँ, तो फ़िलहाल उसी की वेब सीरीज़ की शूटिंग चल रही है। ज़्यादा नहीं बता सकता। रितम श्रीवास्तव जो हैं वो उसके डायरेक्टर हैं। जी सीम्स प्रोडक्शन हाउस है, जियो है, जियो स्टूडियोज जो हैं। आई एम वेरी हैप्पी दैट दिस अवार्ड फंक्शंस आर हैपनिंग नाउ, वन मोर टू add to the list, and we are very glad that we do a lot of OTT these days. ओटीटी प्ले अवार्ड के रेड कारपेट पर OTT पर नजर आने वाले ढेर सारे सितारे नजर आए, जैसे कि कुब्रा, गुल्लक के अन्नू के पापा यानी कि जमील खान, मिर्जापुर के रॉबिन, आश्रम की डॉक्टर नताशा यानी कि अनुप्रिया गोयनका। ऐसे ढेर सारे कलाकार यहाँ पर नजर आए और बहुत खुश भी लग रहे थे। OTT तो आजकल लाइफ बन गई है सबके लिए, पर्सनलाइज्ड व्यूइंग है। आई थिंक ऑल ऑफ अस आर, हम लोग को चैलेंजेस मिल रहे हैं कि नए नए किरदार लेके आए, नए नए कहानियाँ लेके आए जो हम कर रहे हैं।
I mean, it's just been wonderful, right? इतनी सारी कहानियाँ हैं सुनने के लिए, इतनी सारी कहानियाँ हैं जो लोग कहना चाहते हैं और जिससे देखने के लिए एक ऑडियंस हमने क्रिएट की है. We've got like people who are now loyal fans of characters and not just like actors that you see. A lot of good work has happened on the OTT front, and I love all OTT awards because such good content gets appreciated. All the newer actors जो पहले शायद इतने नहीं जो लोग इनको जानते थे अब वो सब उभर कर आ रहे हैं सामने, एंड दैट इटसेल्फ एंड जिस तरह का कंटेंट अभी OTT पे देखने को मिल रहा है बहुत इंटरेस्टिंग है. तो आई एम जस्ट वेटिंग टू सी हु ऑल टेक द ट्रॉफी होम. बहुत ज़्यादा भाई, OTTs ने तो एक बहुत बड़ी दुनिया खोल दी है परफॉर्मेंस के लिए, टैलेंट के लिए. तो एक्साइटमेंट तो है ही है और OTT ने बहुत कुछ डेमोक्रेटाइज कर दिया है और अच्छे कंटेंट के लिए रास्ता खोल दिया है. यहाँ सबके मुंह से इस बात के लिए तारीफ हो रही थी कि यहाँ सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि भारत की तमाम भाषाओं में OTT के लिए कंटेंट देने वालों को बुलाया गया है और उनका भी सम्मान किया जा रहा है. और इस बात के लिए दक्षिण के कलाकार तो बहुत खुश नजर आए. अरे मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी, आई एम सो ग्लैड कि सारी लैंग्वेजेस को साथ में इवेल्युएट किया गया. सिर्फ हिंदी सोच के या एक रीजनल लैंग्वेज छोड़ के अलग अलग कैटेगरीज नहीं बनाई गई, सबको साथ में इवेल्युएट किया गया. दैट्स व्हाट इज मोस्ट स्पेशल अबाउट दिस अवार्ड. आई एम एन एक्टर हु स्टार्टेड वर्किंग इन ब्लैक एंड वाइट फिल्म्स सिंस 45 years. नाउ आफ्टर यही होटल में आई हैव वर्कड एज ए पिग एंड मुर्गन. नाउ इट्स वेरी हैप्पी. दुनिया में बहुत चेंजेस हो रहा है. इन दैट वन थिंग इज OTT. Normally what happens is in every award, language specific awards are given, but we never consider, except national award, we never consider the whole industry and give one award. So that's a great thing OTT Play is doing. OTT ने तो ऑफ कोर्स गेम चेंज कर दिया है कई लोगों के लिए, पूरी इंडस्ट्री के लिए. तो दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव. इट्स ग्रेट दैट वो सिर्फ हिंदी के नहीं बल्कि काफ़ी लैंग्वेजेस के जितने भी डिज़र्विंग विनर्स हैं, नॉमिनीज़ हैं, उन सबको कंसिडर किया गया है. मलयालम, कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, हिंदी, एवरीबडी. सो दिस इज़ अ ग्रेट थिंग दैट दे हैव डन एंड आई एम ग्लैड दैट आई एम होस्टिंग इट. आई एम रियली एक्साइटेड टू पार्टिसिपेट इन दिस OTT award. आई एम फ्रॉम Tamil industry. I'm an actor from Tamil industry, and I also do movies in Malayalam. It's a really great honor, and I'm so much excited. अब इस रेड कार्पेट पर जहाँ ढेर सारे सितारे हों तो उनसे ये सवाल तो बनता ही है कि आखिर आजकल वो OTT पर क्या देख रहे हैं और उन्हें क्या पसंद आ रहा है. तो मैंने डेली क्राइम अभी खत्म करी. नाउ आई एम वेटिंग फॉर जामतारा सीजन 2. आई थिंक फॉर एवरीबडी दैट्स नॉट वॉच मिर्जापुर, यू शुड वॉच मिर्जापुर. डेली क्राइम इज अनदर वन ऑफ माय फेवरेट्स. जामतारा 2. अभी तो थोड़ा सा काम कर रहा हूँ मैं, थोड़ा बिंज वॉच नहीं करने का टाइम मिल रहा है मुझे. बट I'm finishing off Maharani first season though and looking forward for the second season. As in already release हो गया, but I would love to watch it. I just saw Maharani. Maharani 2 मैंने अभी देखा, बहुत ही पसंद आया मुझे. और काफ़ी शोज़ ऑफ कोर्स OTT में तो बहुत ही फॉलो करते हैं हम. दिल्ली क्राइम फंटास्टिक शो, फंटास्टिक परफॉर्मेंसेस. अभी तो याद नहीं आ रहे हैं लेकिन आई मीन वी आर ऑन OTT ऑल द टाइम, ऑल ऑफ अस. इस वक्त मैं देख रहा हूँ जो गेम ऑफ थ्रोन्स है उसका जो प्रीक्वल है वो देख रहा हूँ इस वक्त, और सक्सेशन भी देख रहा हूँ और कुछ हिंदी शोज़ भी देख रहा हूँ. तो अलग अलग शोज़ हैं जो इस वक्त पसंद कर रहा हूँ. खूब सारी फिल्म मैंने दिल्ली क्राइम देखा, फिर मैंने महारानी 2 देखा, फिर अभी वो कौन सी फिल्म आई है अब, या आई एम वाचिंग अ लॉट ऑफ इट. आई एम वाचिंग दिस शो कॉल्ड मो ऑन नेटफ्लिक्स. MO, it's called Mo, it's on Netflix. I'm watching that show. अभी मैंने इंडियन मैच मेकिंग बिंज किया और अभी देख रही हूँ फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइब्स. I think I can always rewatch, go back and rewatch Mirzapur. I think Delhi Crime, the new season is fantastic. I think Apple TV पे एक बहुत प्यारी सी छोटी सी सीरीज़ है ट्राइंग करके, वो बहुत ही प्यारी सीरीज़ है. ऐसे बहुत कुछ है. आज के ज़माने में कंटेंट इतना है कि आप मतलब साल भर भी देखोगे तो ख़त्म नहीं कर पाओगे. अगर लोगों को चाहिए कि सबसे पहले मलयालम सिनेमा देखना शुरू करें, क्योंकि मेरे हिसाब से मलयालम फिल्म इंडस्ट्री ने हमेशा कंटेंट दिया है और बड़े ग्रेट एक्टर्स भी दिए हैं, ग्रेट टेक्नीशियंस दिए हैं, डायरेक्टर्स दिए हैं. दे शुड रियली वॉच मलयालम फिल्म्स. मैं सब कुछ देखता हूँ. मैंने तेहरान देखी अभी रिसेंटली, एक बहुत ही अच्छी
इंटरेस्टिंग सीरीज़ है एप्पल पे, उसका 2 सीज़न है, ये दूसरा सीज़न में देख रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा है। तो कुल मिलाकर ओटीटी के कलाकारों के सम्मान में ये जो अवार्ड कार्यक्रम था वो बहुत ही हैपनिंग रहा। ओटीटी के सितारों का सम्मान होता देख सबको ये एहसास हो गया कि अब ओटीटी प्लेटफॉर्म कितना अहम बन गया है, कितना बड़ा बन गया है। मुंबई से सुरभि रण सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। जी हां, सास बहू और साजिश की फटाफट खबरों की रेलगाड़ी फटाफट निकल जाएगी, लेकिन आपको करवाएगी कुछ मजेदार सेट्स की सैर। तो चलिए ना, देर किस बात की। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आप सबका स्वागत है। हमारा सबसे पहला स्टेशन है सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं का सेट, जहां पर राम और प्रिया के बीच फिर से छोटी मोटी बहस का सिलसिला जारी है। अब प्रिया को चोट लगी है, राम कोशिश कर रहा है उस पे मलहम लगाने की। क्या हुआ? लेकिन प्रिया का मूड ना आज कुछ अलग ही है। जरा देखिए कैसे राम की माँ के कंगन उसने उतार के राम को सौंप दिए। तो क्या अब हमेशा के लिए प्रिया चली जाएगी राम को छोड़कर? फटाफट खबरों में हमारा अगला स्टेशन है इस सीरियल रज्जो का सेट, जहां पर अर्जुन के घर माता की चौकी चल रही थी। इसी बीच आ गई रज्जो की माँ बेटी की मीटिंग होगी तो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, मतलब क्योंकि कई बार होता है ना कि आप बिछड़ गए हैं किसी से और आपको आस है उसके मिलने की, और ऐसी सिचुएशन में बिछड़े हैं कि बाढ़ आ गई है। और हुआ भी है कि बहुत जगह पर कि लोग बिछड़ गए हैं, उसके बाद वो हमेशा आस लगाए बैठे रहते हैं, सालों भी निकल जाते हैं कई बार कि उसके बाद आदमी क्या पता मिले नहीं मिले, एक वो भी सिचुएशन होती है। पर यस, फाइनली रज्जो की माँ मिल गई है, तो यस, वी आर हैप्पी फॉर हर एंड स्पेशली अर्जुन ठाकुर। अब रज्जो की माँ रज्जो से मिल नहीं पाई क्योंकि रज्जो तो घायल है ना। अब माँ की परेशानी को थोड़ी सी शांति मिली। अर्जुन ने कहा कि रज्जो जैसे ही होश में आएगी ना वो तुरंत बात करवा देगा। हाँ, रज्जो की माँ बहुत टाइम से ढूंढने की कोशिश कर रही है। रज्जो काफ़ी रेस्क्यू सेंटर में गई लेकिन वो मिली नहीं। जैसी उसकी माँ आती है तो रज्जो अभी मिली नहीं अपनी माँ से। रज्जो अभी बेहोश है क्योंकि उसको थोड़ा सा चोटें आई हैं, इंजर्ड है वो, तो उसको बेहोश है, तो अपनी माँ से मिली नहीं है। बस ये फैमिली के सामने उसकी माँ के फाइनली दर्शन हो गए। अब अर्जुन के घर वालों को रज्जो तो बिल्कुल पसंद नहीं है और उस पर रज्जो की माँ भी आ गई। तो आगे क्या होगा ये आप खुद ही समझ लीजिए। फटाफट खबरों में आज के लिए केवल इतना ही। हम कल फिर लौटेंगे एक कुछ नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। मैजिकल मेकओवर का कुछ ऐसा जादू चला है कि वो जादू से खींची चली आई है कोलकाता से एक फैन कनिका मान से मिलने के लिए। तो चलिए आपको दिखा देते हैं कि कैसा है इस बार कनिका मान का मैजिकल मेकओवर। फर्स्ट लुक करने वाला है कनिका के साथ। इट्स अ वेरी साड़ी, बहुत ही सल्ट्री साड़ी होने वाली है। मैं हूँ शालोनी और मेरी आज फ्लाइट है 3 घंटे में। मैं जा रही हूँ मुंबई फ्रॉम कैलकाटा फॉर मैजिकल मेकओवर। कि वो कोलकाता से स्पेशल आई हैं अपना टाइम निकाल के, इतना लंबा ट्रैवल करके। सो यस, ऑल थैंक्स टू नेहा एंड हर। अभी जल्दी ही आपको मिलेंगी। बंगाल का जादू तो दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन आज मैजिकल मेकओवर का जादू पहुंच गया है बंगाल, यानी कि कोलकाता। इसीलिए तो कोलकाता से निकली है कनिका की फैन मुंबई आने के लिए, क्योंकि कनिका मान के मैजिकल मेकओवर में जो फैन सिलेक्ट हुई हैं वो कोलकाता से सिलेक्ट हुई हैं, और वो कोलकाता से मुंबई आने से पहले कर रही हैं मिठाई की शॉपिंग। जी हाँ, अपनी चहेती स्टार के लिए वो कोलकाता की बंगाली मिठाइयाँ लेकर आना चाहती हैं। तो देखिए
क्या लिया है कोलकाता की इस फैन ने कनिका मान के लिए। मैं हूँ शायोनी और मेरी आज फ्लाइट है 3 घंटे में। मैं जा रही हूँ मुंबई फ्रॉम कैलकटा फॉर मैजिकल मेकओवर। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये रहे मेरे बैग्स। सो मुंबई, हियर आई कम। मैं हूँ शायोनी दास। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं कोलकाता से हूँ और आज मैं मुंबई आई हूँ मैजिकल मेकओवर्स के लिए। एक्चुअली सास बहू और साजिश के साथ कनेक्शन एकदम बचपन से है। बचपन में मैं बहुत सारे सीरियल्स, हर एक सीरियल देखती थी और ये ज़्यादा एक्साइटिंग होता था कि आगे क्या होने वाला है वो सास बहू साजिश पे ही पता चलता था। कुछ नया लुक आने वाला है या कुछ नई इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाला है, वो सब कुछ पता करने के लिए मैं और मेरे सारे दोस्त इनफैक्ट हम लोग देखते थे और लंच ब्रेक में बैठ के उसके बारे में डिस्कस करते थे। तो बहुत सारी मेमोरीज़ है और आज मुझे सास बहू और साजिश पे आके मतलब आने का जो चांस मिल रहा है वो बहुत ही एक ब्लेसिंग लग रहा है। तो कोलकाता से निकलकर ये फैन पहुंच गई है मुंबई, सीधे कनिका मान और नेहा महाजन के पास मैजिकल मेकओवर के लिए। और देखिए हर बार की तरह आज भी शुरू हो चुका है नेहा महाजन के हाथों का मैजिक, उनके मेकअप का जादू, वो भी कनिका पर। कनिका अपने आप को मिलने वाले नए लुक के लिए, नए लिबास के लिए, उसके बाद होने वाले अपने फोटो शूट के लिए और खास कोलकाता से आई हुई अपनी फैन से मिलने के लिए वो भी बहुत उत्साहित हैं। आज की हमारी 11 सेलिब्रिटी गेस्ट आ चुकी हैं और वो है नन अदर देन कनिका मान। ला 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 ला। मेकअप का जादू तो सच में चलता है और नेहा महाजन जिस तरह सितारों को सजाती हैं, उनका लुक बदल देती हैं और उनकी सुंदरता को और निखार देती हैं। वो देखकर तो SBS ओरिजिनल्स को भी न जाने कितने लोगों ने रिक्वेस्ट भेजा है कि हमें भी मेकओवर चाहिए। मैजिकल मेकओवर का जादू इसी को तो कहते हैं और आज नेहा कनिका पर क्या जादू चलाने वाली हैं वो खुद ही बता रही हैं। जो आज हम फर्स्ट लुक करने वाले हैं कनिका के साथ, इट्स अ वेरी साड़ी, बहुत ही सल्ट्री साड़ी होने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हैं कनिका ने बाल अपने काफ़ी छोटे कट किए हैं, तो हम इसका एक बहुत अच्छे से इस्तेमाल करने वाले हैं। यू नो समथिंग वेरी मॉडर्न बट वेरी विमेनिश एंड वेरी फेमिनिज्म को थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने वाला है, उस टाइप का कुछ लुक करने वाले हैं। गुड्डन के नाम से घर घर में मशहूर कनिका को आज एक नया नाम ही देना पड़ेगा, क्योंकि नया अवतार जो मिल रहा है। और नेहा ने कनिका को जब ये साड़ी पहनाई और नए ऑर्नामेंट्स दिए, उसके बाद तो कनिका आसमान से उतर आई जन्नत की हूर ही लग रही है। कनिका तैयार होकर जब कैमरे के सामने आई और तस्वीरें खिंचवाने लग गईं, तब तो कोलकाता वाली फैन भी देखती रह गईं और कैमरामैन तो मानो कनिका के रूप में खो ही गए, क्योंकि वो भी तो कनिका के इस मदहोश करने वाले रूप को अपने कैमरे में कैद कर देना चाहते हैं। बहुत सारे रिक्वेस्ट है कि साउथ इंडियन टाइप कुछ लुक दीजिए, कोई साड़ी, कुछ ट्रेडिशनल ज्वेलरी। तो मैंने कहा कि आज कनिका के साथ यही एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमने बहुत ही ग्रीक गॉडेस काइंड ऑफ लुक दिया है कि मतलब वो एकदम ऐसे लग रही है कि अप्सरा उतर के बस अभी आसमान से उतरी हैं। क्योंकि कनिका का हेयर स्टाइल मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, सो आई थॉट व्हाई डोंट वी शुड ट्राई समथिंग ट्रेडिशनल विद अ लिटिल बिट ऑफ फ्यूजन। आप चाहते हो मैं कुछ बोली, इस चीज़ को मैं शब्दों में बयान करूँ, आप नहीं चाहोगे है ना? मतलब दैट्स इनफ है ना, मैं दिस लुक इज़ इनफ। तो हमने एक गोल्ड कलर की साड़ी दी है,
तो साड़ी हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से ड्रेप की है और जो ज्वेलरी है बहुत ही ट्रेडिशनल ज्वेलरी रखी है गोल्ड में। एंड आप देख सकते हैं हेयर जो हेड गियर बनाया है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, बहुत स्टाइलिश तरीके का, नॉट अ सिंपल माथा पट्टी बट काफ़ी सारी लेयर्स हैं उसमें। एंड येस, एंड मेकअप की बात करें तो ब्राउन स्मोकी आइज की है विद न्यूड लिप्स। मेकअप बहुत ही मिनिमल रखने की कोशिश की है बिकॉज लुक खुद ही इतना स्टेटमेंट है, सो मेकअप हमने बहुत ही मिनिमल रखा है। एंड हमारा मेकअप माई ग्लैम की तरफ से है। तो अभी हम मिलाते हैं कनिका को उनकी सबसे बड़ी फ़ैन शायोनी से, जो कि बहुत देर से कनिका का इंतज़ार कर रही है। Finally getting to see you. Yes. So आते ही हमारी तो ऐसे दोस्ती सी हो गई, लग ही नहीं रहा था कि पहली बार मिले हैं कि एंड मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी इन्होंने अपना वक्त निकाल के सिर्फ कोलकाता से आई हैं। सो गुड टू सी हर एंड हमारी खूब सारी बातें भी हुई। शी इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सब पढ़ाई लिखाई वाली बच्ची है। ये छोटा सा गणेश है। ओह तो थैंक यू सो मच। एंड अ कार्ड। थैंक यू। एंड एक बड़ा सा बुके भी लाई है शायोनी आपके लिए। डियरेस्ट कनिका, विशेस मुझे दी हैं एंड हमारे गणपति जी भी हैं साथ में, ये लेकर आई हैं अभी। Yes. तो यस, गणपति जी की तरफ से और इनकी तरफ से खूब सारी बेस्ट विशेस। और क्या चाहिए अपने को? हाँ, तो मैं कोलकाता से आई हूँ तो ऑब्वियसली रसगुल्ले तो बनते हैं। ओह सो कोलकाता के स्पेशल रसगुल्ले। वाओ, खूब सारे हैं। और तो मुझे नहीं पता ये खाएगी कि नहीं। ऑफ कोर्स मैं खाऊंगी बट आफ्टर शूट। हाँ, आज फैन का एक सपना तो पूरा हो गया है, अपने मनपसंद सितारे से मिलने का सपना। जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था कनिका के बारे में, मैं जो सोचती हूँ कि उनका कुछ सेलिब्रिटी एज नहीं है, बहुत ही स्वीटली, बहुत ही अप्रोचेबल वे में वो बात करती है। और हमने बहुत सारी बातें की मेरे लाइफ के बारे में, उसके लाइफ के बारे में और काम के बारे में, रूहानियत के बारे में। सो हाँ, बहुत बहुत स्वीट जैसी वो लगती है टीवी पे या प्रोफाइल पे अपने इंस्टाग्राम पे, एग्जैक्टली वैसी है इन पर्सन। हमने बहुत ही रेट्रो वाइब देने की कोशिश की है, यू नो, विद द स्ट्रिंग ऑन द फोरहेड। आई थिंक शायोनी बहुत ही खूबसूरत लग रही है और जैसे कनिका ने बहुत अच्छे से लुक कैरी किया था एंड शी इज ऑल्सो कैरिंग इट विद वेरी नाइस कॉन्फिडेंस बिकॉज थोड़ा सा बोल्ड लुक है। SBS ओरिजिनल्स का मैजिकल मेकओवर देखकर आज तो हिल जाएगा यूपी और हिल जाएगा बिहार, क्योंकि टीवी की छोटी सी स्क्रीन पर छाएगी खूबसूरती की ऐसी बहार कि देखने वाले हर किसी का ईमान डोल जाएगा। अब तक कनिका ने कभी नहीं अपनाया वैसा अंदाज मिलने वाला है। चेहरे पर मेकअप बदलना शुरू हो चुका है, बालों का स्टाइल भी चेंज हो रहा है और कुछ ही देर के बाद कनिका को पिंक पर्पल लहंगा और चोली पहनने को मिल गया। और कनिका के साथ हो रही मेकओवर की इस पूरी प्रोसेस को कोलकाता से आई कनिका की फैन ने भी देख लिया और मन में सपने बुनना शुरू कर दिया कि कब मुझे ऐसा लुक मिलेगा और कब मैं ऐसी लगूंगी। माथे पर सज गई एक माथा पट्टी और इस थोड़े से रेट्रो लुक के लिए जैसे चाहिए वैसे गहने भी मिल गए हैं और पूरी तरह सज गई है कनिका मान। हमने बहुत ही रेट्रो वाइब देने की कोशिश की है, यू नो, क्योंकि कनिका के बहुत शॉर्ट हेयर थे और यू नो ब्राइड्स हमेशा लॉन्ग हेयर के साथ एसोसिएट करती हैं और बन वन बनाती हैं या चोटी वोटी बांधती है, बट हमने देखो ब्राइट ब्लंट बालों वाली बनाई है। एंड तो हमने थोड़ा सा एक बोहो फील देने की कोशिश की है विद द स्ट्रिंग ऑन द फोरहेड एंड अ वेरी हॉट ब्लाउज एंड सम नाइस नेक पीस, बहुत ही पोल्की पिंक ग्रीन जो हमारे लहंगा के कलर्स हैं उस तरह का नेक पीस दिया है और एक बहुत ही सुंदर बेबी पिंक लहंगा दिया है। सो या दैट्स अबाउट द लुक। और अगर हम मेकअप की बात करें तो सॉफ्ट स्मोकी पिंक आईज दिए हैं विद सम पिंक लिप्स, सो हमने थोड़ा सा पिंक एलिमेंट रखने की कोशिश की है इस लुक में। कनिका का ये लुक और ये अवतार कुछ ऐसा है कि देखने वालों की नजरें नहीं हटेंगी और कनिका ने कैमरे के सामने कुछ ऐसी अदाएं दिखाई कि देखकर आप भी ये बात तो मान ही जाएंगे कि कनिका के इस फोटो शूट के लिए जो सेट बनाया है ना, गाँव के घर का बैकग्राउंड, उसे कनिका ने अपने अंदर भी उतार लिया है। गांव के सभी लड़कों को मोहित करने वाली वो बन गई है अलबेली नार, जिसकी हर अदा पर मर मिटने लोग हो गए हैं तैयार।
और जब लकड़ी की खटिया पर बैठकर कनिका ने ठस्सा दिखाया तो वो देखकर तो लोग दिल थाम कर ही बैठ जाएंगे। कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। मैं भी वो कॉन्सेप्ट पहली बार कर रही हूँ। हम चारपाई यानी खटिया पे शूट करने वाले हैं, तो आप देखने के लिए वेट कीजिए कि किस तरह के लुक्स हम आपको दिखाएंगे कि खटिया पे और चारपाई पे कैसे एक ब्राइडल शूट हो सकता है। इनफैक्ट जो हमारी डिस्कशन हुई थी शूट को लेके, तो मैंने बोला था कि मैंने बाल कटवा लिए हैं, तो देखना कैसा क्या लुक हम क्या पहन सकते हैं, क्या अच्छा लगेगा क्या बुरा लगेगा, बिकॉज हम इंडियन सोचेंगे तो पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, और अगर सोच रहे हो तो किस तरीके से हम हेयर स्टाइल करने वाले हैं, कुछ एक्सटेंशंस लगाने वाले, तो मतलब थी ये सब चीज़ें दिमाग में, लेकिन मैंने बोला तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं उन छोटों में ही कुछ ट्विस्ट डाल के एंड उसको कर दूंगी मैच, एंड हम पहनेंगे इंडियन ही। एफर्टलेस सा लुक है, खुले बाल, जैसे कि आलिया भट्ट ने ट्रेंड स्टार्ट किया था अपने बाल खोलने का वेडिंग में। उसके बाद से एवरी ब्राइड्स वांट टू ओपन हर हेयर, बिकॉज पहले क्या होता था, एक बहुत ही नोशन था कि ब्राइडल मतलब बन और चोटी, एंड गर्ल्स को अपने खुले बाल अच्छे लगते हैं, यूजुअली दे लुक वेरी फेस छोटा लगता है, थोड़ा सा ग्लैमरस लगते हैं, तो अब ये लुक काफी ट्रेंड में आ गया, एंड आई थिंक कनिका विल बी द नेक्स्ट ट्रेंड सेटर फॉर द सेम। कनिका का फोटो शूट खत्म हुआ और शुरू हुआ कनिका की कोलकाता से आई हुई फैन शायोनी का मेकओवर। शायोनी को मिलने वाला है वही लुक जो कनिका को मिला है, वैसा ही मेकअप, वही लहंगा चोली और वही गहने। शायोनी बहुत ही खूबसूरत लग रही है, और जैसे कनिका ने बहुत अच्छे से लुक कैरी किया था, एंड शी इज ऑल्सो कैरिंग इट विद वेरी नाइस कॉन्फिडेंस, बिकॉज थोड़ा सा बोल्ड लुक है, तो इसके लिए एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, जो कनिका में तो ऑफ कोर्स था ही, बट शायोनी में भी मुझे काफी नजर आ रहा है, सो आई एम प्रीटी हैप्पी विद इट। और जैसे ही ये फैन तैयार हो गई, उसे खुद को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो कैसे फैन से सीधे बन गई स्टार। पूरे दिन का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, कनिका से मिल पाई, सेम आउटफिट्स पहन पाए हम लोग, और ये पूरा जो आउटफिट है आई एम लविंग इट, बिकॉज ये बहुत ही एथीरियल ड्रीमी एक ब्राइडल आउटफिट है। मैंने कभी ट्राई नहीं किया पहले, सो आई एम फीलिंग वेरी ब्यूटिफुल इन इट, एंड थैंक्स टू नेहा दैट दिस इज ऑल पॉसिबल, एंटायर फ्रॉम हेड टू टो एवरीथिंग शी टुक केयर ऑफ। कनिका की ही तरह शायोनी ने भी कुछ ऐसी ही अदाएं बिखेरी कि फर्क करना सच में मुश्किल हो गया कि यहाँ फैन कौन है और स्टार कौन है। वैसे घर बैठे बैठे आप भी स्टार बन सकते हैं अगर नेहा महाजन के मेकअप टिप्स को आप अपनाएंगे तो।
सो अब बारी है आज के मेकअप टिप ऑफ द डे की, और आज का टिप है कंसीलर्स के बारे में, क्योंकि 99% ऑफ द इंडियन स्किन जो हमारी हैं स्किन टोन्स, चाहे वो डीप हो, मीडियम हो या फेयर हो, कंसीलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू मेकअप, बिकॉज कंसीलर एंड करेक्टिंग से ही हमारे फेस को हम एक फ्लॉलेस फिनिश दे सकते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक कंसीलर पैलेट है जिसमें कि बहुत सारे कंसीलर शेड्स हैं। सो आप कहेंगे पर्पल कंसीलर अपनी स्किन पे क्यों करेंगे, मतलब पर्पल तो नहीं हमें अपनी स्किन दिखानी, तो ये हमारा कलर व्हील के साथ एक रिलेशन होता है जब हम मेकअप की बात करें, क्योंकि जो पर्पल कलर है वो हमारे जिनकी येलो टोन्स होते हैं, जैसे कहते हैं ना पीली शक्ल लग रही है, स्किन पीली लग रही है, तो उसको कैसे कट डाउन करना है, उसको हमने पर्पल कंसीलर से कट डाउन करना है। एंड सपोज किसी की स्किन पे बहुत सारे पिंपल मार्क्स हैं या बहुत रेडनेस है, जैसे कईयों के नोज पे या आईज के नीचे बहुत सारी रेडनेस होती है, उसके लिए हम ग्रीन कलर यूज करते हैं, क्योंकि ग्रीन एंड रेड आर कॉन्ट्रास्टिंग टू ईच अदर ऑन द कलर व्हील। सो ग्रीन कंसीलर रेड को कट करता है एंड हमारी स्किन को इवन दिखाने में हेल्प करता है। सो नेक्स्ट आ रहा है ग्रीन कंसीलर। ग्रीन कंसीलर हम उनके लिए यूज करते हैं जिनके फेस पे बहुत सारी रेडनेस होती है, ज्यादातर नोज के एरिया पे या अंडर आइज में बहुत रेड स्किन होती है, उनके चीक्स बहुत रेड होते हैं, तो उसके लिए हम ग्रीन यूज करते हैं, क्योंकि ग्रीन और जो रेड है वो कलर व्हील पे कंट्रास्टिंग कलर्स होते हैं। सो ग्रीन कट्स द रेड कलर एंड आपके फेस की रेडनेस को कम करता है एंड इवन टोन करने में हेल्प करता है। सबसे कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं वो है ऑरेंज, पीच एंड डार्क ऑरेंज कंसीलर्स, क्योंकि सब ज़्यादातर लोगों के अंडर आइज में डार्क सर्कल्स होते हैं एंड डार्क सर्कल्स होते हैं ब्राउन कलर के, एंड ब्राउन को किल करता है ऑरेंज कलर। सो मेजरली हम जो कंसीलर्स यूज़ करते हैं वो ये 3 शेड्स होते हैं जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, और ये हैं जिनको सपोज इन सब कंसीलर्स का यूज़ समझ में नहीं आता, इट्स वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत ही प्रोफेशनल है कि हम कौन सा कलर का कंसीलर, उनके लिए यूज़ होते हैं नॉर्मल स्किन कलर के कंसीलर्स। तो जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करती हूँ अपनी, मेरा एक फेयर टोन स्किन है और मेरे थोड़े से डार्क सर्कल्स हैं, तो मैं क्या करती हूँ अपने स्किन से 1 या 2 टोन डाउन वाला कंसीलर पहले यूज़ करके अपने डार्क सर्कल्स को कवर करती हूँ, और उसके बाद येलो टोन का कंसीलर लगाती हूँ, ताकि जो मैंने डार्क किया है अपना एरिया, अपने डार्क सर्कल कट किया है, उसको ब्राइटन अप कैसे करना है, उसके लिए हम ये येलो कंसीलर यूज़ करते हैं। तो आप भी अपने स्किन शेड के मैचिंग टोन डाउन कंसीलर और हाईलाइटिंग यूज़ कर सकते हैं अपने स्किन को फ्लॉलेस दिखाने के लिए। और कंसीलर का मतलब है आपको सिर्फ अपने फ्लॉज को कंसील करना है, आप इसे फुल फेस पे नहीं लगा सकते हैं। आई गेस आज का मेकअप टिप आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, तो ऐसे ही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए देखते रहिए मैजिकल मेकओवर्स। तो कनिका की फैन को जैसी खुशी मिली है वैसी ही खुशी अगले हफ्ते मिलेगी एक और फैन को, एक और मेकओवर होगा, और वो कौन होगा ये जानने के लिए आपको करना होगा बस अगले शनिवार तक का इंतजार। मुंबई से कैमरामैन सादिक शहजादा और नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। रविवार विद स्टार परिवार। जी हाँ, हर रविवार लोग इंतजार करते हैं कि कब स्टार परिवार के मेंबर आएंगे और उनका मनोरंजन करेंगे। वैसे हफ्ते भर तो आपका मनोरंजन सीरियल के माध्यम से करते ही हैं, लेकिन सारे सीरियल के कलाकार एक साथ एक मंच पर आकर जो करते हैं ना, वो कमाल का होता है। और आज तो रोमांस छाने वाला है, आपको बड़ा मजा आएगा। आपका भी मन करेगा कि चलो हम भी थोड़े रोमांटिक हो जाते हैं। रोमांस और डांस का मौका मिले तो टेलीविजन के स्टार्स नहीं छोड़ते, और छोड़े भी क्यों। आखिर घर की खिटपिट और हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच आखिर रोमांस का मौका कहाँ मिलता है। इसलिए तो आज रविवार विद स्टार परिवार की थीम बड़ी रोमांटिक है। अनुज और अनुपमा का प्यार तो आप सभी ने देख लिया। वैसे प्यार का इजहार किसी भी तरह किया जा सकता है, जैसे कि अर्जुन बिजलानी हमेशा इमली और आर्यन की रियल लाइफ बॉन्डिंग को लेकर हमेशा छेड़ा करते थे, लेकिन आज इस प्यार भरे माहौल में
देखिए आखिर इमली ने ऐसा क्या कहा कि अनुपमा को उनकी नजर उतारनी पड़ी। जब फिजाओं में प्यार की खुशबू फैल जाए तो इंसान मस्त मगन होकर अपने दिल की बात कह ही देता है। वैसे यहाँ शिवा और रावी पर भी प्यार की खुमारी साफ नजर आ रही थी। सबके सामने यहाँ रावी ने शिवा को किस किया। ये किस भले ही ऑन स्क्रीन हो, लेकिन फीलिंग्स रियल वाली है। शिवा के हाथों में चोट लगी थी, लेकिन इनकी खुशी के आगे हाथ का दर्द नजर नहीं आ रहा था। आज रोमांस स्पेशल था। आज स्पेशल मेरा टूटा हुआ हाथ था। टूटे हुए हाथ के साथ इसने जो इतना सारा इतना प्यारा और थोड़ा सा डिस्गस्टिंग सा रोमांस किया है मेरे साथ वो था। घटिया प्रपोजल, घटिया तरीके का आपने लाइफ में नहीं देखा होगा। घटिया शब्द पर क्या क्रिएटिविटी थी। घटिया शब्द के साथ अगर कुछ क्रिएटिविटी कोई कर सकता है तो वो यही है। रोमांस की चमक डांस और गानों में तो थी ही, लेकिन यहाँ जो गेम खेला गया वो भी बड़ा रोमांटिक था। रोमांटिक थीम के कारण इनके जो कॉस्ट्यूम थे वो बहुत ही कलरफुल थे और देखने में भी बड़े अट्रैक्टिव लग रहे थे। टास्क ये था कि वैक्सीन नाक पे लगा के कॉटन को पे जाना है और वापस से कंटेस्टेंट के मतलब अपने पार्टनर के नाक पे लगाना है। लेकिन अब उसमें कौन जीता उसके लिए आपको देखना पड़ेगा रविवार विद स्टार परिवार। एंड हमने सबने जो हमारी टीम है बेसिकली हमने सबने कलर कसाटा टीम बोल रहे हैं हम बिकॉज वी आर पिंक येलो लेमन येलो एंड ऑल द कलर्स मिक्स्ड। सो हम सब ने एक कलर के कपड़े पहने हुए हैं एंड किंशक इज लुकिंग वेरी डैशिंग। थैंक यू सो मच। ये मैंने जो शर्ट पहनी है ये वाइट कलर की है और धरा को और शाइनी को वाइट बहुत पसंद है। सभी कलाकार हर रविवार आपको हंसाने गुदगुदाने आ जाते हैं ताकि आपको एंटरटेन कर सकें, लेकिन इसके पीछे बड़ी मेहनत होती है। 12-12 घंटे पहले अपने शो के शूट्स खत्म करते हैं, फिर रविवार विद स्टार परिवार के शूट्स करने एक साथ आते हैं। इनकी मेहनत का ही नतीजा है कि दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है। मुंबई से सुजीत मिश्रा और प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।